नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है 8 स्टोरी वाइब्स यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो न केवल आपको प्रेरित करेंगी बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देंगी। आज मैं आपको एक अनोखी कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी एक घमंडी राजा की है जो खुद को दुनिया का सबसे चतुर इंसान मानता था, लेकिन उसकी सोच को एक चतुर विद्वान ने 5 अनोखे सवालों से पूरी तरह बदल दिया। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी में हर मोड़ पर एक सीख छुपी है और अंत तक पहुंचते पहुंचते आप भी सोचेंगे कि जीवन में सही दृष्टिकोण और विनम्रता क्यों जरूरी है। बहुत समय पहले की बात है। राजा अनिरुद्ध अपने विशाल राज्य का शासक था। राजा अपनी ताकत, धन और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि अक्सर होता है, ताकत और ज्ञान के साथ घमंड भी आ ही जाता है। राजा अनिरुद्ध ने अपने दरबार में घोषणा कर दी, मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान हूँ। मेरे आगे कोई नहीं टिक सकता। अगर कोई मेरी बुद्धि को चुनौती दे तो मैं उसे अपनी आधी संपत्ति दे दूंगा। फिर भी यह बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी राजा की चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कुछ दिनों बाद एक वृद्ध विद्वान दरबार में पहुंचा। उसकी सफेद दाढ़ी, सरल कपड़े और आंखों में चमक देखकर दरबारी उसकी ओर आकर्षित हो गए। राजा ने उसे देखकर घमंड से कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? विद्वान ने नम्रता से जवाब दिया, महाराज, मैं आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने आया हूँ। अगर आप मेरी 5 परीक्षाओं को पार कर लेंगे तो मैं मान लूंगा कि आप वास्तव में सबसे चतुर व्यक्ति हैं। राजा ने हंसते हुए कहा, बस 5 सवाल? यह तो मेरे लिए बहुत आसान है। चलो शुरू करो। विद्वान ने राजा से कहा, राजन, मेरे पास एक सवाल है। यह सुनने में आसान लगेगा, लेकिन इसका सही उत्तर वही देगा जो जीवन को समझता है। सवाल है, दुनिया में ऐसा क्या है जो सबको चाहिए लेकिन कोई इसे अपने पास नहीं रख सकता? राजा ने कई उत्तर दिए, धन, शक्ति, प्रेम, लेकिन विद्वान ने हर उत्तर को गलत कहा। आखिरकार विद्वान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजन, इसका उत्तर है समय। समय ऐसा खजाना है जो सब चाहते हैं लेकिन कोई इसे बांध कर नहीं रख सकता। राजा यह सुनकर सोच में पड़ गया। विद्वान ने आगे कहा, इसका मतलब यह है कि समय का सही उपयोग करना ही इंसान को महान बनाता है। अब विद्वान ने दूसरा सवाल पूछा, राजन, बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो दिखने में छोटी होती है लेकिन उसके गलत इस्तेमाल से बड़े बड़े युद्ध छिड़ जाते हैं? राजा ने कुछ देर सोचा। उसने कहा, हथियार? विद्वान ने कहा, नहीं। राजा ने दरबारियों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। तब विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, इसका उत्तर है शब्द। एक गलत शब्द रिश्तों को तोड़ सकता है, युद्ध छेड़ सकता है और यहाँ तक कि समाज में उथल पुथल मचा सकता है। इसलिए कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचिए। राजा को यह जवाब सुनकर अपनी आदतों पर विचार करने का मौका मिला। इसके बाद विद्वान ने अब तीसरा सवाल पूछा, राजन, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना रुके चलती रहती है लेकिन उसे रोकने की कोशिश करना इंसान के बस में नहीं है? राजा ने तुरंत जवाब दिया, नदी। विद्वान ने सिर हिलाया और कहा, गलत। इसका उत्तर है हवा। हवा हमेशा चलती रहती है और इसे रोकना किसी के बस में नहीं है, लेकिन सही दिशा में इसका उपयोग किया जाए तो यह इंसान की मददगार बन जाती है। राजा को एहसास हुआ कि सही दृष्टिकोण से मुश्किल चीजों को भी काबू किया जा सकता है। अब विद्वान ने चौथा सवाल पूछा, राजन, एक ऐसा सवाल पूछिए जिसका उत्तर मैं न दे सकूं और मैं आपकी बुद्धिमत्ता को मान जाऊंगा। राजा ने सोचा और कहा, ठीक है, बताओ कि मेरे मन में इस समय क्या चल रहा है।
विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह सवाल आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा नहीं है, यह घमंड की निशानी है। सही सवाल वह होता है जो सभी को सोचने पर मजबूर करे और कुछ सिखाए। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद विद्वान ने आखिरी सवाल पूछा, राजन, बताइए, जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? राजा ने जवाब दिया, धन, शक्ति, विजय। विद्वान ने कहा, गलत। सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि इंसान को हमेशा सीखने और बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो खुद को सबसे बड़ा मान लेता है वह कभी कुछ नहीं सीखता। दोस्तों, इन 5 परीक्षाओं के बाद राजा ने विद्वान के सामने सिर झुका लिया। उसने कहा, आज मैंने सीखा कि असली चतुराई घमंड में नहीं, बल्कि सीखने और समझने में है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ें समय का सही उपयोग, शब्दों का ध्यान और सीखने की आदत ही हमें आगे बढ़ाती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल 80 स्टोरी वाइब्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।